हेलो एंड वेलकम टू फार्मामैन। तो आज का हमारा टॉपिक है डोब्यूटामाइन। एक ड्रग है तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। सिंथेटिक कैटेकोलामीन है ये, बीटा 1 सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट है। सिंथेटिक कैटेकोलामीन है, बीटा 1 सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट है ये। एंड पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट आएगा इसका, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देगा, इंक्रीज करेगा कार्डियक आउटपुट। जो कार्डियक आउटपुट होता है वो हमको इंक्रीज कर देगा विद द रिलेटिव लेस इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट, जिससे कि हार्ट रेट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा विद द सम अदर कैटेकोलामीन्स, कुछ कैटेकोलामीन्स के जैसे ये करता है। की पॉइंट है इम्प्रूव द हार्ट पंपिंग, हार्ट की पंपिंग इम्प्रूव करता है ये, मतलब ठीक है। सिंथेटिक कैटेकोलामीन है, बीटा 1 सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट है, ये याद रखना है खाली कि बीटा 1 सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक अगोनिस्ट है। ये बीटा 1 रिसेप्टर पे काम करता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज करता है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करता है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम चेक करेंगे डोब्यूटामाइन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, काम कैसे करेगा। डोब्यूटामाइन स्टिमुलेट्स द बीटा 1 रिसेप्टर इन द हार्ट, जो बीटा 1 रिसेप्टर रहता है हार्ट के अंदर उसको जाके स्टिमुलेट्स करेगा, इंक्रीज कर देगा मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट देगा, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, बेटर पंपिंग देगा। ओके, मिनिमल इफेक्ट ऑन द हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, नेट इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन एंड मोर आउटपुट। इधर देखे थे डोब्यूटामाइन इज द बीटा 1 सिलेक्टिव एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट, ठीक है। इट स्टिमुलेट्स द बीटा 1 रिसेप्टर्स predominantly in the heart, okay, result increase the myocardial contractility, positive inotropic effect, increase the stroke volume, increase the cardiac output with the minimal increase in the heart rate and BP. Key point है डोब्यूटामाइन improves the pumping ability of the heart with the relatively less effect on the vascular resistance. ओके तो कहाँ पे काम करता है, बीटा 1 रिसेप्टर्स पे जाके काम करेगा, और जो है हार्ट के जो बीटा 1 रिसेप्टर है उस पे जाके मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ा देगा, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा, बेटर पंपिंग हो जाएगी। ये हमने स्लाइड 1 में भी देख लिया था, स्लाइड 2 में भी देख लिया। आगे बढ़ते हैं। थेरेपेटिक यूजेस, डोब्यूटामाइन के थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या है। फर्स्ट में एक्यूट हार्ट फेलियर में काम आता है, कार्डियोजेनिक शॉक में काम आता है, कार्डियक स्ट्रेस टेस्टिंग में काम आता है, लो कार्डियक आउटपुट स्टेट्स में काम आता है। सबसे फर्स्ट देखेंगे हम एक्यूट हार्ट अटैक में क्या करता है। इम्प्रूव द कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड इंक्रीजेज द कार्डियक आउटपुट, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करता है, मतलब बढ़ाता है, और इंक्रीज करता है कार्डियक आउटपुट को, कार्डियक आउटपुट को भी इंक्रीज करता है। कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक हुआ है तो यूज्ड व्हेन द लो कार्डियक आउटपुट, जिस टाइम पे कार्डियक आउटपुट कम हो तब इसको दिया जाता है। मेन प्रॉब्लम यही सॉल्व करता है ये, तब ये क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देगा। हाँ, शुरू स्लाइड से यही दिख रहा है। थर्ड वन कार्डियक स्ट्रेस टेस्टिंग, कार्डियक में स्ट्रेस टेस्टिंग के लिए यूज्ड इन द डोब्यूटामाइन स्ट्रेस इको टू डिटेक्ट द मायोकार्डियल इस्चेमिया, मायोकार्डियल इस्चेमिया को डिटेक्ट करने के लिए काम आता है। लो कार्डियक आउटपुट स्टेट्स, लो कार्डियक आउटपुट स्टेट्स हुआ तो यूज इन द कंडीशन लाइक पोस्ट कार्डियक सर्जरी, अगर कार्डियक सर्जरी हुई है और सीवर मायोकार्डियल डिप्रेशन हुआ है तो देखते हैं कि अगर कम कार्डियक आउटपुट है तो दिक्कत हो सकती है, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सही करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे थेरापेटिक यूजेस में। एग्जाम पॉइंट, डोब्यूटामाइन इज प्रीफर्ड व्हेन इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट इज द मेन गोल, ठीक है। की पॉइंट्स, बीटा 1 सिलेक्टिव आइनोट्रोप, बीटा 1 सिलेक्टिव आइनोट्रोप है, ओके। इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट गिवन बाय द कंटिन्यूस IV इन्फ्यूजन, डोज टाइट्रेटेड एज पर पेशेंट रिस्पॉन्स, ये पेशेंट रिस्पॉन्स के हिसाब से डोज इसका डिपेंड किया जाता है। रिमेंबर डोब्यूटामाइन बेटर पंपिंग पावर ऑफ अ वीक हार्ट, ओके। अगली स्लाइड, एडवर्स इफेक्ट, हर ड्रग के एडवर्स इफेक्ट होते हैं तो इसके भी एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं कि डोब्यूटामाइन के एडवर्स इफेक्ट क्या है। फर्स्ट है टैकीकार्डिया में इंक्रीज द हार्ट रेट, पाल्पिटेशन है, अरिथमियाज है, ब्लड प्रेशर चेंजेस हैं, चेस्ट पेन है, और हेडेक हैं, नोजिया हैं, ट्रिमर्स हैं। पाल्पिटेशन के अंदर क्या आएगा, अवेयरनेस ऑफ द रैपिड और द इर्रेगुलर हार्ट बीट, जो जोर से हार्ट बीट आपको सुनाई देगी कानों में। अरिथमियाज, PCVs, SVTs, एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह, मतलब जो है अरिथमिया से वो एक ऑक्योर होने लग जाएंगे इससे। ब्लड प्रेशर चेंजेस में कॉज द हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन भी हो सकता है और हाइपोटेंशन भी हो सकता है। चेस्ट पेन ड्यू टू इंक्रीज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड, मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड की वजह से इंक्रीज होने की वजह से चेस्ट पेन हो सकता है, सीने में दर्द हो सकता है लेफ्ट साइड में।
सिक्स्थ है हेडेक ड्यू टू द वेजोडाइलेशन और द बीपी चेंजेस। अगर वेजोडाइलेशन हुआ और बीपी में चेंजेस आए तो सिर दर्द कर सकता है। ओके, नोजिया में ओकर द ओकेजनली, मतलब कम ही होता है नोजिया पर हो सकता है। ट्रिमर्स, माइल्ड ट्रिमर्स में ओकर हल्के हल्के ट्रिमर्स आ सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, मोस्ट एडवर्स इफेक्ट आर डोज रिलेटेड एंड यूजुअली रिजोल्व और द डोज एडजस्टमेंट। जो एडवर्स इफेक्ट है ना वो अधिकतर डोज रिलेटेड ही होते हैं। अगर डोज कम या ठीक कर दिया जाएगा तो नहीं, इसको अवॉइड किया जा सकता है एडवर्स इफेक्ट्स को सारों को। एंड मॉनिटर केयरफुली, क्या क्या मॉनिटर करना है? हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ईसीजी और क्लिनिकल स्टेटस। ओके, use with the caution in the patient with the arrhythmias, ischemic heart disease and uncontrolled hypertension. Okay, and remember, monitor, observe, adjust, achieve better pumping. Okay, आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन एंड ड्रग इंटरेक्शन। सबसे पहले कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, HOCM में नहीं दे सकते। मैं वर्सन आउटफ्लो, ऑब्स्ट्रक्शन एंड रिड्यूस द कार्डियक आउटपुट। ओके, एंड अनकंट्रोल्ड टेकी अरिथमियाज, अगर टेकी अरिथमियाज हो रहे हैं अनकंट्रोल तब भी नहीं देना है। डोपामिन में फर्दर इंक्रीज द हार्ट रेट, डोपामिन क्या फर्दर इंक्रीज कर देगा हार्ट रेट को एंड अरिथमियाज को ज़्यादा ही कर देगा वो। करेक्ट हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया भी जैसे कि वॉल्यूम डिप्लेशन शुड बी करेक्टेड बिफोर द इनिशिएटिंग डोपामिन थेरेपी। ओके, एंड ड्रग इंटरेक्शन, किस ड्रग के साथ इंटरेक्शन कर सकता है ये? अगर बीटा ब्लॉकर के साथ दिया तो मैं रिड्यूस द आइनोट्रोपिक कार्डिक स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ द डोपामिन। आइनोट्रोपिक जो मेन इफेक्ट है वही रिड्यूस हो सकता है। माओ इनहिबिटर्स के साथ दिया तो मैं एनहेंस द कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट्स ऑफ डोपामिन यूज विद द कॉशंस। अगर जनरल एनेस्थेटिक्स के साथ दिया, एग्जांपल हेलोजिनेटेड एनेस्थेटिक्स, में इंक्रीज द रिस्क ऑफ द अरिथमियाज, अरिथमिया का रिस्क बढ़ सकता है। क्लिनिकल पर्ल्स क्या हैं? एडमिनिस्टर्ड ओनली बाय द कंटिन्यूस IV इन्फ्यूजन, कंटिन्यूस ECG एंड ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट मॉनिटरिंग आर रिकमेंडेड। एडजस्ट द इन्फ्यूजन रेट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स क्लिनिकल रिस्पॉन्स एंड हेमोडायनामिक स्टेटस। अब कुछ चीज़ें मॉनिटर क्लोजली करनी है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, हार्ट रेट देखना है, ब्लड प्रेशर देखना है, ECG देखना है, कार्डियक आउटपुट भी देखना है और कार्डियक आउटपुट भी देखना है और यूरिन आउटपुट भी देखना है। ओके, यूज टाइट्रेशन अकॉर्डिंग टू द पेशेंट रिस्पॉन्स। डोज का जो है वो आपको पेशेंट रिस्पॉन्स के हिसाब से देना है या फिर चेंज करते रहना है। ओके, तो अगर वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि हाँ देखा है। एंड अगर इसकी PDF चाहिए तो PDF लिख देना, तो मैं आपको बता दूंगा कि इसकी PDF कहाँ पर मिल जाएगी। एंड लव यू ऑल। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो, देर मत करो। वीडियो को लाइक भी कर देना एंड मिलते हैं अगले ड्रग के साथ। बाय बाय।